क्या नहीं बोला कि अंदर आके सेना को पीट गए। अबे हरामखोरो, चीन के बारे में तुम्हारे पीएम का एक बयान नहीं आता, तुम्हारे मुंह से एक बात नहीं निकलती, तो तुम सरकार में रहने लायक हो कि नहीं हो? मोदी मौत ब्रिगेडियर अनुमा आचार्य, जी हां, नाम है उनका। नाम तो सुना ही होगा, नाम ना सुना होगा तो उनके शब्दों में सुन लीजिएगा कि किस तरह उन्होंने एक संगीन, ये नहीं बोलते तो ये बोल देते कम से कम, हमारे देश के अतिक्रमण की सीमाओं को पार करने का मतलब अगला हमला हमारा होगा। राजनाथ सिंह ये बोल देते अगला हमला हमारा होगा। लेकिन भाई यहां तो स्यापा ये है इन हिंदू वीरों का। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो पर तो बहस चलती रहती है, लेकिन चीन के जिनपिंग के सामने अपनी पूंछ पिछवाड़े में घुसेड़ करके बैठे रहे। भक्तों की नई अम्मा पैदा हो गई है जी न्यूज पर, जिसका नाम है अदिति त्यागी। जी हां, इतनी बलगर पत्रकार कहूं या इसे बीजेपी का एक ऐसा प्रवक्ता कहूं कि जो अपनी भूमिका से न्याय नहीं करती। ऐसे बहुत से पत्रकार मिल जाएंगे मटर टट्टे चाटने वाले, जिनकी इज्जत करने का बिल्कुल मन नहीं करता। आजकल जो दौर चला हुआ है प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट देने के लिए पूरे के पूरे गोदी मीडिया के संस्थान लगा दिए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का एक भी बयान चीन के खिलाफ नहीं आया। जिनपिंग को उन्होंने नहीं बोला अबे मादर चौथ मेरे यहां घुसा तेरी मां बहन एक कर दूंगा। प्रधानमंत्री ये नहीं बोलते तो ये बोल देते कम से कम, हमारे देश के अतिक्रमण की सीमाओं को पार करने का मतलब अगला हमला हमारा होगा। राजनाथ सिंह ये बोल देते अगला हमला हमारा होगा। लेकिन भाई यहां तो स्यापा ये है इन हिंदू वीरों का। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो पर तो बहस चलती रहती है, लेकिन चीन के जिनपिंग के सामने अपनी पूंछ पिछवाड़े में घुसेड़ करके बैठे रहते हैं। ऐसे नेताओं को क्या नेता कहना चाहिए, या प्रधानमंत्री कहना चाहिए, या गृह मंत्री कहना चाहिए, या ऐसे संघियों को जिनके देश का गौरव, जिनको अपने देश का गौरव याद ना हो? और इस बात को छोड़िए, हमारी सेना को यह बोला गया है हमेशा से, हमारी सेना की अवधारणा रही है हम किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे ऊपर आएगा फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। चीन के तवांग में लोग घुस के आते हैं, और ये इतना बेशर्म मीडिया है, इतना बेशर्म प्रिंट मीडिया है जो हिंदुस्तान को बेचने पर तुला हुआ है। मीडिया क्या बहस चलाता है? मीडिया बहस चलाता है कांग्रेस और नेहरू, कांग्रेस और नेहरू। राहुल गांधी ने यह बोल दिया, राहुल गांधी ने वो बोल दिया, जो कमजोर आदमी है उसको दबा लो। अबे मां की आंख तुम्हारी, निकल के आओ ना चीन के सामने। प्रधानमंत्री मोदी, तुम्हारा 56 इंच का सीना है तो निकल के बयान दो ना। जी न्यूज पर छुटकी छुटकी जब आप डिबेट चलाते हो और तुम्हारी पोल खुल जाती है तो तुम्हारी हालत उतर जाती है। एक फौजी ब्रिगेडियर अनुमा आचार्य, जी हां, नाम है उनका। नाम तो सुना ही होगा, नाम ना सुना होगा तो उनके शब्दों में सुन लीजिएगा कि किस तरह उन्होंने एक संगीन, एक बीजेपी की प्रवक्ता राकेश सिन्हा समेत सबको ठोक दिया। लेकिन जब बहस करके बाहर निकल रही थी, उनका फोन, उनको मैंने फोन किया था, बोली ब्लड प्रेशर हाई है भैया, मुझे पता चल गया कि राजीव जी कैसे मरे थे, हार्ट अटैक से। गवार जो होते हैं ना, उनकी बहस में जब प्रवक्ता जाते हैं, मैंने बोला था बहिष्कार कीजिए, कुछ दिन चला और कांग्रेस ने फिर हार मान ली कि हम मीडिया में नहीं आए। बहुत सीधी सी बात, आज बहुत दिनों बाद खुली खुली कर रहा हूं, ये स्टाइल छोड़ दिया था, ये स्टाइल फिर वापस आ गया। अनुमा आचार्य एक डेडिकेटेड फौजी जो बहस में बात करता है और बताता है सत्य, और अदिति त्यागी नाम की नई अम्मा भक्तों की, वो जो है बीजेपी की प्रवक्ता है या पत्रकार है, पहले तो यह तय कर ले। और कितने प्रवक्ता बिठा दिए जाते हैं और कांग्रेस के लोगों को, मतलब ऐसा होता है एक शेर आ गया है और गीदड़ जो हैं छोड़ दिए गए भौमो करने के लिए। अनुमा आचार्य ने जो जवाब दिया वो सुन लीजिए।
क्यों मोदी जी खामोश बैठे हैं? क्यों चीन का नाम लेने से डरते हैं? कब लाल आंख दिखाएंगे? कब 56 इंच का सीना अपना चौड़ा करके दिखाएंगे? पिछले 2 बरस से इस तरह की घटनाएं होती जा रही है। चीन आता जा रहा है। हमने हमारे 20 बहादुर जवान गलवान में खोए, हमारे बहादुर जवान शहीद हो गए। अभी यहाँ पे तवांग में भी क्या हुआ? हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं। मैडम ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये सुन के देश कौन सा भारतीय खुश हो सकता है कि हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं? अदिति जी, आप एक बहुत अनुभवी एंकर हैं और काबिल भी हैं, तो आप ये जानती हैं कि हमारे देश की नीति क्या है। हम कभी अपनी तरफ से पहल करके किसी पर वार नहीं करते और कोई अगर हम पर वार करता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। तो ये बहुत साफ है कि तवांग में पहला हमला हमारे सैनिकों ने नहीं किया। पहला हमला चीन ने ही किया है और चीन ने पहले जब हमला किया है, पीटा है, वो तो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद हमने जवाब दिया है। तो ये जो कहना कि हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, ये हमारे सैनिकों की तरफ की कंसर्न दिखाता है कि कैसे वो लोग आकर और क्यों कर रहे हैं ये। जबकि अभी G20 के समिट में हमारे प्रधानमंत्री जी को एक मौका था राजनीतिक चर्चा इनिशिएट करने का, जो उन्होंने नहीं की। इससे पहले SCO की समिट थी सितंबर में, तब भी नहीं की। इतने दिनों में हमारी मिलिट्री इतने शौर्य और साहस के साथ जो न केवल सरहद पर डटी है, उसने 16 बार मिलिट्री की टॉक की है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने 17 बार यहाँ चीन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मिले, झूले भी झुलाए, आरती भी दिखाई, सब किया, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। चलिए वो ना करें, जयशंकर जी बात कर लें। पर जयशंकर जी ने 2020 में एक बार बात की है, उसके बाद आधी सी टॉक एक और आप समझ लीजिए बीच की। रक्षा मंत्री ने एक बार बात की है 2020 में। तो बात की बात है, ये जो पीट रहे हैं ये क्या है? मैं आप जिस तरह से समझा रही है, आप जो समझा रही हैं, क्या चाइना वैसे ही समझ रहा है? दुनिया वैसे ही समझेगी इस स्टेटमेंट को? एक बात तो ध्यान से सुन लीजिएगा और हमेशा के लिए इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा कि मैं फौज में 24 साल रही हूँ और पार्टी में 3 साल हूँ। जब बात करूंगी अपनी आर्म फोर्सेस की पहले बात करूंगी, और आर्म फोर्सेस के ऊपर चीन ने हमला किया है। चीन के सैनिकों ने हमारे सैनिकों पर पहला वार किया है। अब हम उसको वार कहें या पीट ना कहें, पहला वार। आप एक बात अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैंने खुद तो फौज में सब नहीं किया। नाउ लेट मी आल्सो फिनिश मैम, प्लीज लेट मी आल्सो फिनिश। नो नो मैम, यू होल्ड अ रैंक, होल्ड अ रैंक प्लीज। मैडम सुन लीजिए ना, मैडम सुन लीजिए। झूठ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दर्शकों के साथ भी झूठ बोलेंगे। अगर आप मैडम, अगर आप मुझसे इस लहजे में बात करेंगी अपने रैंक का इस्तेमाल करते हुए, तो आई एम सॉरी। ऐसे में डरती नहीं हूँ। आप फौजी है ना, मेरे घर में 3 फौजी हैं, मेरे घर में 3 फौजी हैं। और आपको तरीका मालूम होगा, फिर तो आपको तो तरीका मालूम होगा ना बात करने का। फौज का मतलब ग्रेस होता है, फौज का मतलब एक्सर्शन होता है, फौज का मतलब ह्यूमिलिएशन नहीं होता मैडम। ये मेरे संस्कारों में मुझे सिखाया गया है। 3 ऑफिसर जो सर्व करते हैं आर्मी में, उन्होंने मुझे ये सिखाया है मैम। तो प्लीज 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 लिसन टू माय क्वेश्चन, लिसन टू माय क्वेश्चन। पीट रहे हैं, पीट रहे हैं मैडम, पीट रहे हैं भारतीय सैनिकों को, पीट रहे हैं। आप बोलेंगे कुछ भी, ठीक है, चलिए मैम, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं इस लेवल पर डिबेट नहीं करती। अगर आप ये जानती हैं कि मैं अनुभवी एंकर हूं, तो आपको ये भी पता होगा कि मैं तू मैं वाली डिबेट्स नहीं करती हूँ। मैं तू मैं वाली डिबेट्स नहीं करती हूँ। अगले गेस्ट को ले आइए प्लीज। यहाँ पर जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जनरल कुलकर्णी ये कह रहे हैं कि पहले चाइना के सैनिक आए, उन्होंने भारतीय सैनिकों को पीटा, तब भारत के सैनिकों ने रिस्पॉन्ड किया। ये इनका कहना है। ये करी क्या बुराई हो गई? चाइना के सैनिकों ने आके पीटा पहले, इनके पास होगी इंफॉर्मेशन मैम के पास। अदिति जी, जैसे जैनी बता रहे थे, उनको सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अनुभवी आदमी है। अब मैं भी वहां रहा हूँ। अब जहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, यांगसे की जो बात कर रहे हैं, वहां जवाब सुन लिए होंगे दोस्तों आपने। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है कि राहुल गांधी ने क्या बोला, क्या नहीं बोला कि अंदर आके सेना को पीट गए। अबे हरामखोरो, चीन के बारे में तुम्हारे पीएम का एक बयान नहीं आता, तुम्हारे मुंह से एक बात नहीं निकलती, तो तुम सरकार में रहने लायक हो कि नहीं हो? मोदी मौन क्यों साधे बैठे हैं? राजनाथ सिंह मौन क्यों साधे बैठे हैं? और ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? कुत्तों को भौंकने के लिए क्यों लगाया गया है? देश का सम्मान, अगर तवांग के अंदर चीन आता है तो ये प्रधानमंत्री को
एक्शन लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट में अपील करनी चाहिए। इस पर बात क्यों नहीं हो रही मीडिया के द्वारा? गणमरा मीडिया और गणमरी भेजो सरकार, सॉरी यार, ये गढ़ कायर सरकार और कायर नेता इस सरकार में गला सबका तर रहता है, गुस्सा सबको आता है। जो देशवासी हैं, सरकार प्रधानमंत्री मोदी की है। यह समय नहीं है कि यह साबित करें कि भाई राहुल गांधी जिम्मेवार हैं, ये जिम्मेवार हैं। पूरी पब्लिक को चूतिया समझा है क्या? मेरी समझ में नहीं आता कि मीडिया प्रधानमंत्री मोदी से सवालों जवाब नहीं कर रहा कि तवांग में चीन घुस गया। प्रधानमंत्री मोदी का खुद एक सांसद संसद में सवाल पूछ रहा है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा, क्या कोई नीलामी हो चुकी है या प्रधानमंत्री मोदी ने खुद तवांग तक की जमीन बेच दी है? प्रधानमंत्री मोदी का बयान नहीं आता तो मुझे तो यह लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के हाथ में 2000 एकड़ जमीन बेच दी है। नेहरू पे बात करेंगे, सब पे बात करेंगे, लेकिन अनुमा आचार्य की जो बहस आपने देखी होगी उसमें बहुत सारी पोल खुलती हुई नजर आ रही होंगी। अनपढ़ लोगों, जो अनपढ़ लोग हो ना, जो अपने आप को ये जस्टिफाई करें कि मेरे भी यहाँ फौजी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, ये पहली बार चलन देख रहा हूं कि सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता हैं प्राइवेट चैनल के, वो सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष से। 2014 में सवाल पूछे जाते थे सरकार से। ये ट्रेंड कैसे बदला? तो इसका मतलब भ्रष्टाचार भी बढ़ गया, चोरों की जमात भी बढ़ गई। भक्त होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश को जो दांव पे लगा दे उस जैसे व्यक्ति को चप्पल मारने की जरूरत है। फैसला आपके हाथ में, आप चुनिए, आप देशभक्त हो या मोदी के अंधभक्त हो या गाय का पेशाब पीने वाले अंधभक्त हो। नमस्कार, जय हिंद भैया। यही होता है हमारा समाप्त वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।